Hello students, I am Sarika Sir, Assistant Professor in Bharti College of Pharmacy. So, we will start remaining portion of ophthalmic product unit 12, reform second year syllabus. Okay. So, फर्स्ट क्लास में हम देख चुके हैं ऑप्थेलिक प्रोडक्ट क्या है, उनके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमको क्या क्या जरूरी है जो फॉर्मुलेशंस के समय बनाने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मुलेशंस में फर्स्ट देखते हैं आई ड्रॉप्स, ठीक है। तो व्हाट इज आई ड्रॉप्स? ओके, तो आई ड्रॉप्स आर स्टेराइल प्रोडक्ट्स, okay, eye drops are sterile products. They are in aqueous, okay, they are in aqueous oily solutions, suspensions of drug, okay, they are called eye drops, okay. Eye drops are installed into the eyelid and eyeball, okay, between the space, okay. Eye drops are sterile aqueous preparations इंस्टॉल इनटू द आई विद द ड्रॉपर, ठीक है। ड्रॉपर के हेल्प से हम आई ड्रॉप्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जो आपका एक कंटेनर है, ठीक है, तो ये कंटेनर में ही ड्रॉपर जो है वो अटैच होता है, ठीक है। या हम अलग से जो तीन वाली जो ड्रॉपर होती है, ठीक है, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो आई ड्रॉप्स के लिए जो कंटेनर होते हैं, ठीक है, पिंक वाले जो कंटेनर होती है, ये या तो ये ड्रॉपर हम यूज करेंगे या तो हमारे कंटेनर में जो ड्रॉपर है वो फिट होगा, ठीक है। ये दो हम यूज करते हैं आई ड्रॉप्स के लिए, ठीक है। और हम देखते हैं आई ड्रॉप्स जो है एक्वस प्रिपरेशन, ऑयली सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन ऑफ ड्रग, ठीक है, से मिलकर बनता है, ठीक है। अब देखते हैं जो ड्रग हैविंग द इफेक्ट, जो ड्रग जो इफेक्ट देता है, ठीक है, दे यूजुअली कंटेन ड्रग हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एंटीसेप्टिक आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर कहीं हमको चोट लग गई है, वोंड्स हो गए, ठीक है, तो हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर ड्रग की क्लीनिंग के लिए एंड वो हीलिंग करने के, तो उसमें एंटीसेप्टिक यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक, ठीक है। तो अगर हम जो एनेस्थेटिक उस समय हम यूज करते हैं जब हमको कोई ऑप्थेल्मिक सर्जरी करनी है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी लिए एनेस्थेटिक यूज करते हैं, ठीक है। या कहीं पे हमको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी जो है वो आई ड्रॉप्स की यूज करते हैं, ठीक है। तो जो रीज़न है वो जो जिस जगह पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए सुन हो जाएगा, ठीक है, सेंसलेस हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है। इंफ्लामेटरी अगर कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आई ड्रॉप्स हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो ये इफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है माइड्रेटिक एंड मियोटिक, ठीक है। माइड्रेटिक एंड मियोटिक जो प्रॉपर्टी है वो जो हमारी आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं, ठीक है, आईबॉल के, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना एंड डायलेट करना, ठीक है, तो उस पर्पज के लिए हम आई ड्रॉप्स की यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आई ड्रॉप हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसके फॉर्मुलेशन के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल वेहिकल्स, ठीक है। जो हम आई ड्रॉप्स के फॉर्मुलेशन में जो व्हीकल हम यूज करते हैं, व्हीकल के बारे में हम बात करते हैं। तो व्हीकल जो है, ठीक है, व्हीकल यानी कि जो भी सॉल्वेंट या जो भी हमारा ड्रग जिसमें हम डिजोल्व करेंगे, ठीक है, उसे हम व्हीकल कहते हैं, ठीक है। तो वो व्हीकल हम जब यूज करेंगे, ठीक है, तो द एक्वस और ऑयली व्हीकल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, ठीक है। 2 व्हीकल यूज करेंगे, एक एक्वस व्हीकल एंड ऑयली व्हीकल, ठीक है। तो द एक्वस व्हीकल में सपोर्ट बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एक्वस जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उनमें बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू ऑयली सब्सटेंस, ठीक है। तो जो हम बैक्टीरिसाइड्स यूज करेंगे, ठीक है,
फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छे से याद कीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम लिखना है, ठीक है। ये आपको स्टेरिलाइजेशन के बैक्टीरियासाइड्स जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे भी यही आपको एग्जाम्पल नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक प्रोडक्ट में भी यही, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। बेंजाइल पोनियम क्लोराइड, ओके, बेंजाइल पोनियम क्लोराइड, ओके। देन क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट, ओके, क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट, ओके। तो और इनका ये तीनों जो बैक्टीरियासाइड्स हैं, उनके आपको कंसंट्रेशन भी याद रखनी है, ठीक है। तो पहला जो है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, इसका कंसंट्रेशन है 0.002%, ओके। तो ये फर्स्ट वाला बस आपको याद रखना है 0.002%। देन उसके बाद की जो बेंजाइल पोनियम क्लोराइड है एंड क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट है वो आपका 0.001% ही है, ठीक है। दोनों सेम है, 0.001%, 0.001%, ओके। सो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड बेंजाइल पोनियम क्लोराइड जो है वो जनरली आई ड्रॉप्स में हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज अ कॉमन प्रिजर्वेटिव, कॉमन बैक्टीरियासाइडल है, ठीक है ये, लेकिन हम इनको जनरली आई ड्रॉप्स के लिए यूज नहीं करते हैं, इसको बेंजाइल पोनियम क्लोराइड एंड फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो हम इनको लो टेम्परेचर में ऐड करेंगे, ठीक है, बैक्टीरियासाइड्स को, ओके। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एडजेंट्स, ठीक है। एडजेंट्स या एक्सीडेंट्स की जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो, ठीक है, विथ मेडिकामेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम जो भी आपके व्हीकल्स हैं, ठीक है, द मेडिकामेंट्स आर डिजॉल्व्ड इन द एक्वस व्हीकल कंटेनिंग सुटेबल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। द एडजेंट्स आर ऑल्सो डिजॉल्व इन द व्हीकल एट दिस स्टेबल ऑपरेशन, ठीक है। इसमें आपको एडजेंट्स जो हम ऐड करेंगे उसमें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो यूज करेंगे, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो, ताकि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे और फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो सके, इसलिए हम एडजेंट्स में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन जो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट की, इसको ध्यान से देखिए। क्लैरिफिकेशन जो हम पढ़े थे, फिल्ट्रेशन चैप्टर जब हम पढ़े थे, हमने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स हैं, ठीक है, उनके जो बहुत ही स्मॉल पोर साइज होने की वजह से जितने बैक्टीरिया हैं वो भी रिमेन हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, ठीक है, फिल्टर से पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो उनका जो फिल्टर, द आई ड्रॉप्स आर क्लैरिफाइड बाय पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। इसमें जो हम फिल्टर यूज करेंगे वो होगा मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। और उसका जो पोर साइज होगा 0.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका जो पोर साइज होगा यानी कि छन्नी का जो मैश साइज है, ठीक है, 0.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्लैरिफिकेशन फिल्ट्रेशन के लिए जो हम यूज करेंगे 0.8, ठीक है। देन उसके बाद में ये फिल्टर होने के बाद में तुरंत हम कंटेनर्स में फीड कर देंगे और उसको फिर सील कर देंगे, ठीक है। देन स्टरलाइज के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टरलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो हम स्टरलाइजेशन फर्स्ट तो हम इसको स्टरलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम स्टरलाइज करते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में, आपका मेम्ब्रेन फिल्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टरलाइज करते हैं स्टरलाइज विद बैक्टीरियासाइड्स, ठीक है, बैक्टीरियासाइड्स के साथ में। अब आप देखिए बैक्टीरियासाइड्स कौन कौन से हैं हमारे, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, बेंजाइल पोनियम क्लोराइड, क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट, ठीक है। तो जो बैक्टीरियासाइड है उसको एट लो टेम्परेचर में हम ऐड करते हैं, और कितना 98 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। हमारा जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद बैक्टीरियासाइड्स जो है वो ऐड करते हैं, कितना
टेम्परेचर भी आप याद रखें 98 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 30 मिनट। टाइम एंड टेम्परेचर हमको याद रखना है हमेशा, ठीक है। 30 मिनट्स के लिए आपको बैक्टीरियसाइड्स में 30 मिनट्स के लिए उस टेम्परेचर में आपको रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कंटेनर्स, ठीक है। कंटेनर्स जो है वो हम न्यूट्रल ग्लास कंटेनर यूज करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल ग्लास कंटेनर यूज करेंगे, ठीक है, और विथ प्रॉपर सील, ठीक है। और उसमें जो हमारा कंटेनर है, मैंने अभी आपको बताया, जो उसका क्लोजर है उसमें आपको ड्रॉपर भी मिलेगा, ठीक है। और अगर उसमें अगर ड्रॉपर अटैच नहीं है तो अलग से हमको रबर क्लोजर वाला ड्रॉपर जो है वो हमको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग में हमको जो वार्निंग लिखनी है, मीन्स लेबलिंग में जो हमको एक नोट जो लिखना है वो होगा हमारा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है। ये हमको कंटेनर की लेबलिंग के समय यूज करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मुलेशन के समय में हमको कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेबलिंग हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एडजवेंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, ठीक है। एडजवेंट्स मीन्स आपके जितने भी एक्सिपिएंट्स आते हैं वो सभी आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थिकनिंग एजेंट, सॉरी एडजेंट्स। एडजेंट्स या एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मुलेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं थिकनिंग एजेंट्स, ठीक है। थिकनिंग एजेंट्स वो होते हैं जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में जो विस्कोसिटी है उसको इनहेंस करने का काम करते हैं थिकनिंग एजेंट्स, ठीक है। थिकनिंग एजेंट में आपके जितने भी सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं वो आएंगे, ठीक है। मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ठीक है। तो ये सब पॉलीविनाइल अल्कोहल्स, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स, ठीक है, ये आएंगे आपके। ये इनहेंस द विस्कोसिटी ऑफ आई ड्रॉप्स, ठीक है। विस्कोसिटी जो है वो इनहेंस होने की वजह से जो हमारे आई में जब हम आई ड्रॉप को इंस्टॉल करते हैं तो प्रोलॉन्ग टाइम हमको मिलता है। जो ड्रग है वो आँख में, मतलब आँखों में जो ड्रग है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है, ड्रग थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा थिन हो, ठीक है, पतला हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो जैसे ही हम आई ड्रॉप्स को इंस्टॉल करेंगे वो तुरंत ही आँखों से बह जाएगा, ठीक है, ड्यू टू टीयर। जैसे ही आँख में हम डालेंगे आंसू हमारा सीक्रेट होगा, ठीक है, लैक्रिमल सीक्रेशन के थ्रू वो पूरा बह जाएगा। और अगर ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारी आँखों में चुभेगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी को हमको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए हम थिकनिंग एजेंट्स के यूज़ करते हैं, ठीक है। थिकनिंग एजेंट में अभी मैंने आपको बताया फिर से, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड पॉलीग्लाइकोलिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बफर्स, ठीक है। बफर्स आर एडेड टू एडजस्ट द पीएच ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसकी जो पीएच जो है वो हमको जो टीयर्स का पीएच होता है कितना होता है 7.4, ठीक है, 7.4 होता है टीयर्स का पीएच, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमको मेंटेन करना होता है बफर्स पीएच को, ठीक है। तो पीएच के लिए हम बफर जो है बफरिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। बफर्स के लिए हमारा आएगा आपका सोडियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम एसिड फॉस्फेट, ठीक है, और बोरिक एसिड हम यूज करते हैं 1.9%, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स में हम ये क्या करता है, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में हमारा आएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो हम उसका कंसेंट्रेशन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम मेटा
बाय सरफेस। ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं 0.05% टू 5%। ठीक है, 0.05% टू 0.5%। ओके, 0.5 के लिए। ठीक है, 0.5%। तो ये हो गया आपका सोडियम मेटाबाइल सल्फेट का परसेंटेज। ओके, अब हम देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ओके, सोडियम थायोसल्फेट, इसका जो परसेंटेज है 0.1 to 0.2%। ओके, तो ये सारे परसेंटेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.1 to 0.2%। ठीक है, तो ये हो गए आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, जो कि प्रिजर्व करते हैं। द आई ड्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय रिप्लेसिंग द एयर इन द कंटेनर विथ एन इनर्ट गैसेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे वेटनिंग एजेंट्स को। ठीक है, वेटनिंग एजेंट्स का काम क्या होता है? इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करना। ठीक है, तो these are used for preparation the वेटनिंग एजेंट, प्रिपरेशन द आई ड्रॉप्स इनटू द। देखिए, एक वेटनिंग एजेंट प्रॉपर कॉर्निया एंड कॉर्नियल टिश्यू में वेटनिंग एजेंट्स जो है वो प्रॉपर पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो गुड क्वालिटी ऑफ वेटनिंग एजेंट होनी चाहिए हमारे व्हीकल में। ठीक है, उसके लिए हम वेटनिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें वेटनिंग एजेंट्स में आपके आएंगे पॉलीसॉर्बेट 80। ठीक है, पॉलीसॉर्बेट 20 एंड जितने भी पॉलीसॉर्बेट 80 एंड पॉलीसॉर्बेट 20 आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेटनिंग एजेंट जो जो यूज होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में वो सारे लास्ट इसके पहले वाले टॉपिक में हम पढ़े थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोनिसिटी। ठीक है, अब देखते हैं टोनिसिटी मीन्स कंसंट्रेशन। ठीक है, टोन मीन्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो है हमारा जो प्रोडक्ट का वो उतना ही होना चाहिए जितना कि जो हमारे लाइकाइमर सिक्रेशन का जो टोन है वही टोन हमारा होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वही सेम कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन चालू हो जाएगा। ठीक है, लो हाई परमेबिलिटी टू लो परमेबिलिटी में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इरिटेशन कॉज होगा। ठीक है, जलन होगी हमारे आंखों में। ठीक है, तो आइसोटोनिसिटी जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये था हमारा एडजेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, इसके बाद ओके, अगर कोई क्वेश्चन है आपको इसमें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।